साथियों, बात करते हैं 16वीं विधानसभा। राजस्थान के अंदर 16वीं विधानसभा के हाल ही के अंदर चुनाव हुए हैं। क्या हुए हैं? चुनाव हुए हैं। 16वीं जो विधानसभा है उसके चुनाव हुए हैं हाल ही के अंदर, और 2023 के अंदर चुनाव संपन्न हुए हैं। 16वीं विधानसभा गठित होने के लिए राजस्थान के अंदर चुनाव हो चुके हैं। आपको पता है राजस्थान के अंदर टोटल जो सीट है, कुल बारी बारी से हम चीज़ों को कवर करते जाएंगे। कुल विधानसभा सीटें, टोटल जो विधानसभा सीट है हमारे पास वो है 200। कितनी है? 200 सीट हमारे पास आ जाती है। क्या है? विधानसभा सीट टोटल 200। लेकिन राजस्थान के अंदर जो चुनाव हुए हैं 16वीं विधानसभा के लिए, वो 200 सीटों पर नहीं हुए हैं। तो कितनी सीटों पर हुए? कुल 199 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए। 199 सीटों पर चुनाव। अच्छा, एक सीट पर चुनाव नहीं हुए, क्या कारण था? नोट लगा के आप लिख सकते हैं। एक सीट जो थी, और वो सीट कौन सी थी? श्री करणपुर सीट जो है ये श्री गंगानगर ज़िले की है। श्री गंगानगर ज़िले की सीट है, और यहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे गुरमीत सिंह कुन्नर, उनका यहाँ से निधन हो जाता है, तो यहाँ पर जो चुनाव है वो नहीं हो पाते हैं। अब चुनाव इस सीट पर होंगे। यहाँ पर जो चुनाव है वो 5 जनवरी को होने वाले हैं, और 8 जनवरी को यहाँ पर 5 जनवरी को तो चुनाव होंगे, और 8 जनवरी को यहाँ पर मतगणना होने वाली है। क्या होने वाली है भाई? मतगणना होने वाली है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 200 विधानसभा सीट थी और 199 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। और एक जो सीट है, ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है। गुरमीत सिंह कुन्नर है, यहाँ पर इनका निधन हो जाता है। कांग्रेस के प्रत्याशी थे। श्रीगंगानगर जिले की ये करणपुर सीट है, यहाँ पर अब चुनाव होंगे। ठीक है, 5 और 8 जनवरी को मतगणना है। इसके बाद हम बात करते हैं, अब यहाँ पर जो रिज़ल्ट आया था 3 तारीख को रिज़ल्ट आता है। उसके बाद जो यहाँ पर सीटें मिलती है, अलग अलग जो पार्टियां हैं इनको कितनी सीट मिलती है, बात करें। सबसे पहले भाजपा, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, किसको कितनी सीट मिली? उसके बाद बात करते हैं कांग्रेस की, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? उसके बाद जैसे अन्य दल जो आ जाता है, अन्य की भी बात यहाँ पर कर ली जाती है। बीजेपी को टोटल 115 सीट यहाँ पर मिलती है। कितनी सीट मिलती है भाई? 115 सीट यहाँ पर मिलती है। इसके बाद 69 सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहता है, और अन्य जो है टोटल यहाँ पर 15 सीटों, अन्य या जो निर्दलीय है उनका यहाँ पर। और आपको बता दूँ टोटल विधानसभा सीट 200 है, तो बहुमत प्राप्त करने के लिए 101 सीटों की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर जो बीजेपी है इनको 115 सीट मिली, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, सरकार इनकी ही बननी है। ठीक है, अब अगर देखा जाए यहाँ पर मुख्यमंत्री, अब नवीनतम डाटा जो है आपका स्टार्ट हो जाता है। ये थोड़ा बहुत मैं एक बार पुनः आपको रिवाइज करवा देता हूँ। विधानसभा, राजस्थान की 16वीं विधानसभा के लिए चुनाव यहाँ पर होंगे। नवीनतम मंत्रिमंडल आएगा। चुनाव 2023 के अंदर संपन्न हुए, आप जानते हैं। टोटल विधानसभा की सीटें टोटल 200 है। 199 विधानसभा सीट जो है, आप किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और आपके यहाँ पर कौन एमएलए बने हैं, यह आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो गुरमीत सिंह किन्नर इस सीट पर चुनाव नहीं हुए क्योंकि इनका निधन हो जाता है। याद रखिएगा, इनका निधन हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अभी जो, और ये आप ज़रूर याद रखना, 115 सीटें बीजेपी को मिली, 69 सीटें कांग्रेस को, और 15 सीटें जो अन्य या जो निर्दलीय उनको मिलती है। अब हम बात करते हैं जो अभी हाल ही के अंदर मुख्यमंत्री बने हैं, उप मुख्यमंत्री बने हैं,
और जो विधानसभा है 16वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष बने हैं यानी जो स्पीकर बने हैं उस पर मैं थोड़ी सी आपके सामने थोड़ी चर्चा कर लेता हूं। जो आगामी जो परीक्षा है उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। देखिएगा, आवाज़ एकदम प्रॉपर आनी चाहिए ना, ठीक है। देखिएगा, अभी राजस्थान के वर्तमान जो मुख्यमंत्री है वो कौन है। वर्तमान मुख्यमंत्री की जब भी हम बात करेंगे, वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री आ जाते हैं श्री भजनलाल शर्मा। कौन है भाई? श्री भजनलाल शर्मा, यहाँ पर इनका नाम लिया जाएगा। कौन है? श्री भजनलाल शर्मा राजस्थान के वर्तमान में या नवीनतम मुख्यमंत्री आ जाते हैं। ये वर्तमान में जो विधायक हैं, थोड़ी सी इनकी अगर बात की जाए, ये वर्तमान में विधायक है। कहाँ से है विधायक? पहली बार इन्होंने चुनाव लड़ा है और चुनाव जीत भी गए हैं और उसके बाद में डायरेक्ट ये मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो जाते हैं। विधायक हैं और इनका संबंधित जिला कौन सा है? इनका संबंध कहाँ से? ठीक है, संबंधित जिला या संबंधित जो स्थान है वो कहाँ से? विधायक तो है सांगानेर से ये विधायक बनते हैं। पुष्पेंद्र भारद्वाज को इन्होंने हराया था लमसम 18 वोटों से, लगभग 50,000 वोटों से। और यहाँ पर देखिएगा, संबंधित है अंटारी गांव, एक गांव आता है अंटारी गांव, और ये जो गांव है ये वर्तमान में आ जाता है नंदबई तहसील का गांव है। ठीक है, भरतपुर ज़िले से इनका संबंध है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम एक चीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताना। क्या बतानी है आपको बतानी है राजस्थान के, आपसे पूछा भी जा सकता है और कोई और पूछे ना पूछे, मैंने पूछ लिया कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम जो सीएम है वो कौन है? प्रथम सीएम बता दीजिए। अच्छा, प्रथम सीएम के अंदर भी हम देखें 2 तरीके के होते हैं। एक तो है निर्वाचित और एक है मनोनीत। एक निर्वाचित है और एक मनोनीत है। निर्वाचित कौन है? देखिएगा, टीकाराम पालीवाल ये तो आते हैं निर्वाचित, और अपने मन से चुना है इनको। तो मनोनीत जो हुए वो हुए हैं हीरालाल शास्त्री। कौन हुए हैं? हीरालाल शास्त्री यहाँ पर प्रथम जो निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल है और मनोनीत हीरालाल शास्त्री है। एक प्रश्न यहाँ से ये वाला भी बन जाता है कि राजस्थान के जो वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा हैं, ये कौन से नंबर के मुख्यमंत्री? अगर देखा जाए, देखिएगा, व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो ये 14वें नंबर के, और पद के हिसाब से देखा जाए, यहाँ पर लिख देता हूँ, पद के रूप में देखा जाए तो 26वें मुख्यमंत्री। इससे पहले हमारे जादूगर साहब यानी कांग्रेस के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत थे। ठीक है, अब ये बात आपके अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। इनका संबंध भरतपुर ज़िले से है, लिख देता हूँ, ज़िला भरतपुर है, आप याद रखिएगा, भरतपुर ज़िला आ जाएगा। और नंदबई तहसील अंटारी गांव सांगानेर से ये एमएलए हैं, विधायक हैं, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, विधानसभा के ये सदस्य आ जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो राजस्थान के अंदर 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? 2 उप मुख्यमंत्री जो बनाए गए थे, एक तो बनाए गए थे पुरुष, ठीक है, और दूसरी बनाई गई थी महिला। ठीक है, पुरुष की बात करें तो प्रेमचंद बेरवा यहाँ पर आ जाते हैं। और महिला की बात करें तो ये महिला जो आ जाती है हमारी, वो कौन सी आ जाएगी? दिया कुमारी यहाँ पर आ जाती है।
ये वर्तमान में विधायक जो हैं वो दोस्तों दूदू से हैं। दूदू एक विधानसभा सीट के मामले में राजस्थान का छोटा ज़िला है सबसे। और दिया कुमारी जो है विधायक है वर्तमान में विद्याधर नगर, जो कि जयपुर में आता है। ठीक है, इसके बाद ये उप मुख्यमंत्री है। छोटी सी बात अगर की जाए, राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन आ जाएंगे? यहाँ अगर लिखा जाए प्रथम उप मुख्यमंत्री की जब भी हम बात करते हैं तो वो आ जाएंगे भाई टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल ये राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री आ जाते हैं, डिप्टी सीएम आ जाते हैं। ओके, इसके बाद दो चीज़ जानते हो आप, जैसे वर्तमान में राज्यपाल भी वर्तमान में तो है ही, लेकिन राज्यपाल कौन है? राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्र है। कलराज मिश्र है। और इसके साथ ही यहाँ पर मुख्य सचिव की बात करें, मुख्य सचिव, तो मुख्य सचिव की जब भी हम बात करते हैं तो उषा शर्मा है। बाकी कोई फेरबदल होता है तो मैं बता दूंगा आपको वीडियोस के माध्यम से। ठीक है, ये हमने जो है नवीनतम जो विधानसभा के आंकड़े थे उनको देखा है। ठीक है, और अब बात ये आती है कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? शपथ जो है अनुच्छेद 164(1) के तहत जो है राज्यपाल के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। और जो उप मुख्यमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री को शपथ जो है राज्यपाल दिलाता है, और उप मुख्यमंत्री को शपथ भी राज्यपाल द्वारा ही दिलाई जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री के अनुसार, उनके कहे अनुसार, अनुच्छेद 164 के तहत। तो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो के अंदर हमने देखी है। उम्मीद है कि ये बातें सारी समझ में आ चुकी है। वीडियो को लाइक करना और अच्छा सा कमेंट आपकी आईडी से होना चाहिए ताकि मुझे मोटिवेशन इस चीज़ का मिल सके। बाकी आपके काम का वीडियो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आ सकता है प्रश्न। ठीक है, ओके।